चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। किसका पुण्य तीव्र है, किसका भाग्य जागृत होता है। हजारों लोग टकटकी लगा करके देखते हैं कि मुझे अवसर मिल जाए, मुझे अवसर मिल जाए, किंतु मिलता तो किसी एक के लिए है जो भाग्यशाली पुण्यशाली होता है, जो जितना अधिक द्रव्य निछावर कर दे। उनके लिए आचार्य परमिष्टि का पाद प्रक्षालन करने का अवसर प्राप्त होता है। आज अरिहंत परमिष्टि का हमारे लिए मस्तकाभिषेक करना है। करने की भावना से आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। सबने आपने मस्तकाभिषेक के वस्त्र धारण कर लिए हैं, वस्त्रों का परिधान कर लिया है। आप धोती दुपट्टा पहन लिए हैं, साड़ियाँ भी आपने पहन ली हैं। सबको यही लग रहा है आज तो हमें अभिषेक करना ही है, अभिषेक हमारे लिए मिलना ही है। किंतु आपके लिए अभिषेक मिलेगा, किंतु पहला अवसर किसके लिए मिलेगा, ये भी एक बात मायने रखती है। आहार तो सभी देते हैं, किंतु पहला आहार पड़गाहन पूर्वक पहला ग्रास कौन देगा, महत्व उस बात का होता है। इसी तरह से आज इस मस्तकाभिषेक की बात भी है। मस्तकाभिषेक, अभिषेक का गंधोदक इतना पवित्र हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है, ऐसे साधारण जल को कोई भी लेकर के ऊपर नहीं लगाता है। अभी यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था, उस दरमियान एक मंगल वाद्य बजाने वाले को चक्कर आके नीचे गिर गया, तो कुछ लोग कहने लगे पानी डालो पानी डालो पानी डालो इसके ऊपर, ये ठीक हो जाएगा। उस बीच में लोगों ने बड़े बड़े जग मग भर कर के पानी डाला भी, किंतु वो जल्दी सचेत नहीं हुआ। आगे की बात सुनिए। वहाँ पर आप जैसे हमारे प्रकाश जी बढ़जात्या श्रीनिवास इन सरी का एक भक्त था। अरे उन्होंने कहा ये क्या कर रहा, कितना पानी डाल रहा है, वो पूरा गीला हो गया है, अभी तक ठीक नहीं हुआ। फिर लोगों ने कहा क्या करना चाहिए, बोले गुरुदेव का कमंडल का थोड़ा सा जल लो और उनको बोलो वो अपना मंत्रोच्चारण करके वो पानी मारेंगे, वो ठीक हो जाएगा। ये बात श्रद्धा की है। और सचमुच में एक अंजलि पानी लिया थोड़ा सा चुल्लू भर और मंत्र पढ़ा और उसके ऊपर डाल दिया। वो व्यक्ति ऐसे उठ के बैठ गया जैसे सो कर के उठा हो। लोगों ने पूछा क्या हुआ, बोले मुझे कोई मालूम नहीं, मुझे तो इतना मालूम है कि मैं अच्छा देख रहा हूँ। यदि साधारण जल से गुरु के कमंडल का जल उनके हाथों से लेकर के छींटे मार दिए जाएं तो उसकी बीमारियां ठीक हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। तो भगवान तीन लोक के नाथ पंच परमिष्टियों के अभिषेक का गंधोदक जिसके लिए प्राप्त हो जाता है, उसकी तकदीर, उसकी किस्मत के ताले खुल जाते हैं, सब कुछ उसका ठीक हो जाता है। आज मस्तकाभिषेक के साथ कौन भाग्यशाली लोग हैं जो गंधोदक को भी अपने साथ लेके जाएंगे। मैंने देखा यहाँ पर कि लोग अभिषेक करते, अभिषेक के बाद जो हैं अपनी अपनी बोतल में पानी था, मिनरल वाटर था, बिस्लरी वाटर था, उसको उन्होंने खाली कर दिया और उसमें गंधोदक भर के ले जाने लगे। मैंने बोला इतना गंधोदक क्या क्या करोगे भाई साहब। नहीं नहीं, बोले आपने प्रवचन में कहा था कि इस गंधोदक को आप अपने घर पे ले जाओ, फैक्ट्री पर ले जाओ, ऑफिस में ले जाओ, दुकान में ले जाओ, अपने बंगले पर डालो, अपनी गाड़ियों पर डालो, अपनी इंडस्ट्रीज में डाल दो। महाराज मेरा बेटा लेके गया था 8 दिन पहले, किंतु वो कम पड़ गया। हमारी कई मशीनरी जो हैं चालू नहीं हो रही थी, वो मशीनरी हमारी चालू हो गई। अब हम चाहते हैं कि हमारा एक बड़ा भारी प्लाट पड़ा है, उस पर नया हमारे लिए यूनिट खड़ा करना है, तो यूनिट खड़ा करने के पहले हम वहाँ पर ये गंधोदक डालेंगे। इसलिए अभी वो 2-2 लीटर की बोतल लेकर के आए। गंधोदक ही नहीं बच रहा, इतना मस्तकाभिषेक हो रहा है, गंधोदक नहीं बच रहा था। महानुभावों, आज आपके लिए बड़ा पुण्य अवसर है। आप अपने जीवन को पवित्र बनाए, धन्य बनाए। कई लोग, बच्चे लोग आज सिर्फ इसलिए नहीं आ पाए हैं कि उनकी एग्जाम चल रही है, किसी का जो है इंटर्नशिप चालू है, किसी की ट्रेनिंग चालू है,
कोई ऑफिस नहीं छोड़ पा रहा है, किसी कारण से आ नहीं पा रहे हैं, मेरा आपसे कहना है कि आप अभिषेक करने के पश्चात थोड़ा सा गंधोदक क्यों ना हो, आप जरूर अपने साथ में लेके जाएं। गंधोदक कभी भी खराब नहीं होता है। हिंदू वैदिक परंपरा में मान्यता है कि गंगा का जल वे बोतलों में भर करके रखते हैं और बरसानुबरस उस गंगा के जल को वैसा ही उपयोग करते हैं। उनकी मान्यता है कि उसमें कोई जीव जंतु पैदा नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग सादा पानी तो पीते ही नहीं होंगे, बिसलरी वाटर पीते होंगे, मिनरल वाटर पीते होंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि वो मिनरल वाटर, वो पानी कब भरा है बोतल में? कोई महीना भर, 2 महीना, 3 महीना पहले का भी भरा हुआ हो सकता है। यदि प्रोसेस कर करके उसको भरा है तो वो 2-2, 3-3 महीने तक खराब नहीं होता है। आप विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, ये भगवान का गंधोदक है। ये भगवान का गंधोदक कभी भी तुम्हारे लिए जो है खराब नहीं होगा, अच्छा करेगा। ये आपकी अपनी मान्यता है। भैया बहुत टाइम हो गया, 6 घंटे हो गया गंधोदक को रखे, अब इसको विसर्जन करो। सुमेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक होता है, तो अभिषेक की जो धारा बहती है वहाँ पर पूरा गंगा के समान प्रवाह बहने लगता है। महीनों तक वो गंधोदक वैसा ही रहता है, कभी खराब होने का कोई काम ही नहीं है। हमारे समोसरण में जब भगवान विराजमान होते हैं तो वहाँ पर कोई भी विकलत्र जीव नहीं होते। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये जीव ही नहीं होते। या तो 1 इंद्री जीव होगा और 1 इंद्री में होगा तो वृक्ष होगा, किंतु वो वृक्ष भी अशोक वृक्ष के नाम से प्राप्त हो जाता है। समोसरण में खातिका भूमि होती है, उसमें भी जल होता है। इतना जल भरा रहता है कि उसमें भी कोई जीव पैदा नहीं होते हैं। और अधिक बताऊं कि उस पानी में, उस जल में जब हम देखते हैं तो हमारे लिए 7 भव दिखलाई पड़ते हैं। उस जल का इतना प्रताप होता है, 3 भव आगे के, 3 भव पीछे के, 1 भव वर्तमान का। ये भगवान का गंधोदक है। हमें 7 भव दिखलाई पड़े ना पड़े, किंतु तुम्हारे आगे के जितने भी जन्म मरण हैं वे सब भगवान के गंधोदक लगाने से तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। ये प्रताप जरूर है। आप बोल रहे होंगे कि आचार्य श्री ऐसा कैसा बोल रहे हैं। अच्छा, आप रोज मंदिर जाती हैं, रोज आप दर्शन करते, पूजन करते हैं। वहां पर एक टेबल रखी रहती है, एक तरफ लिखा रहता है जल, दूसरी तरफ लिखा रहता है। यदि नहीं लिखा रहे ना भाई साहब, तो लोग जल को ही गंधोदक समझ के लगा लेंगे, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है दोनों में। कई बार जो है गंधोदक समझ में आवे इसलिए एक कटोरे में लौंग डाल देते हैं, 1 लौंग। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।